नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। भारतीय रुपया लगातार दबाव में है और अब सवाल उठने लगा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के स्तर को पार कर जाएगा। इसी बीच भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद पंगाडिया ने आरबीआई के लिए एक बेहद बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई को रुपए को 100 प्रति डॉलर के स्तर पर जाने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका साफ कहना है 100 सिर्फ एक नंबर है, जैसे 99 और 101। यानी उनके मुताबिक आरबीआई को सिर्फ इस डर से रुपए को बचाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को खर्च नहीं करना चाहिए कि डॉलर 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब सवाल ये कि आखिर अरविंद पंगड़िया ऐसा क्यों कह रहे हैं। आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय रुपया तेजी से कमजोर हुआ है। हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 96.95 पर पहुंच गया था और बुधवार को 96.86 पर बंद हुआ। हालांकि गुरुवार यानी 21 मई को थोड़ी रिकवरी हुई और रुपया 50 पैसे मजबूत होकर 96.37 पर बंद हुआ, लेकिन फिर भी बाजार में डर बना हुआ है कि आने वाले वक्त में रुपया 100 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती क्रूड प्राइसेस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। भारत को अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमजोर हो जाता है। अरविंद पंगड़िया का कहना है कि अगर दुनिया में तेल की कमी है तो रुपए का कमजोर होना बिल्कुल सामान्य और सही प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि चाहे तेल संकट कुछ महीनों का हो या लंबे वक्त तक चले, इस वक्त सबसे व्यवहारिक उपाय यही है कि रुपए को धीरे धीरे कमजोर होने दिया जाए। उनका मानना है कि अगर आरबीआई रुपए को जबरदस्ती बचाने की कोशिश करेगा तो इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ेगा। पंगड़िया ने साफ कहा कि अगर तेल संकट लंबे वक्त तक चलता है तो रुपए को बचाने के लिए डॉलर बेचते रहना बेकार साबित हो सकता है, क्योंकि इससे फॉरेक्स रिजर्व लगातार घटते जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंत में ऐसा वक्त आ सकता है जब भंडार पूरी तरह से खत्म होने लगे, यानी उनके मुताबिक बाजार की ताकतों के खिलाफ जाकर रुपए को बचाना ज्यादा वक्त तक संभव नहीं होगा। पंगड़िया ने डॉलर बॉन्ड जारी करने और हाई इंटरेस्ट एनआरआई डिपॉजिट्स को सही समाधान नहीं माना। उन्होंने इसे महंगे उपाय बताया। उनका कहना है कि ऐसे कदमों का फायदा ज्यादा अमीर प्रवासी भारतीयों को मिलता है, जबकि देश में अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अरविंद पंगड़िया ने मौजूदा हालात की तुलना साल 2013 के करेंसी क्राइसिस से की है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति साल 2013 जैसी नहीं है। 2013 में भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई 2 अंकों में थी, लेकिन अभी महंगाई इतनी खतरनाक नहीं है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था रुपए की गिरावट से आने वाले कुछ इन्फ्लेशन प्रेशर को संभाल सकती है। तो क्या रुपया 100 के पार चला जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। पंगड़िया का कहना है कि 100 प्रति डॉलर का स्तर पार करना कोई असंभव बात नहीं है। उनके मुताबिक बाजार की वास्तविक स्थिति यही दिखा रही है कि रुपया और कमजोर हो सकता है और आरबीआई को सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल को बचाने के लिए बाजार में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि बाजार में ऐसी खबरें भी हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को संभालने के लिए कई कदम उठा रहा है। केंद्रीय बैंक समय समय पर डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है अगर ऑयल प्राइसेस लगातार ऊंची रहती हैं और ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो आरबीआई के लिए रुपए को लंबे वक्त तक बचाना मुश्किल हो सकता है। अगर रुपया 100 प्रति डॉलर के करीब पहुंचता है तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, विदेश से आने वाला सामान महंगा हो सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है, विदेश यात्रा और पढ़ाई महंगी हो सकती है। यानी रुपए की कमजोरी धीरे धीरे महंगाई को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर अरविंद पंगड़िया का मानना है कि रुपए को जबरदस्ती बचाने की कोशिश करने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनके मुताबिक बाजार को अपना काम करने देना चाहिए और आरबीआई को सिर्फ 100 के साइकोलॉजिकल लेवल से डर कर बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में आरबीआई क्या रणनीति अपनाता है और क्या सच में रुपया 100 प्रति डॉलर के पार जाता है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और बने रहें विस्तार के साथ।